Hello students, welcome to Knowledge Viewpoint. So this is class 3rd series, and in this series we were covering the chapters of Raindrops by David Crystal. So today we will do chapter number 8, that is Sona's Adventures 2. So in previous chapter, that is Sona's Adventures 1, we have read that there was a baby boy camel named Sona. He was teased by many wild animals, rabbit, deer, fox, and other animals, snake, etc. So all those animals teases Sona because of their large hump on their back, because of their thin and long legs, because of their long neck, and because of their flat foot. So Sona's experience was very bad because he was teased by many other animals. And in this chapter now we will read what will happen in when Sona come to his mother and dictate all his experience. Now let us start. So in the description it is written that Sona is sad and hurt by the other animals' words. His mother helps him to see himself differently, and when he starts to believe in himself, other animals see it too. अब इसमें क्या होता है कि सोना जो है वो बहुत ज़्यादा उदास है, और उसको क्योंकि अदर एनिमल्स ने जो कुछ कहा है, उसका मजाक उड़ाया है, तो उससे वो बहुत ज़्यादा दुखी है. तो जो उसकी मदर होती है वो उसे खुद को, अपने आप को डिफरेंटली देखने में मदद करती है. कि जो खुद को जब हम खूबसूरत मानते हैं, खुद को हम मानते हैं कि हम डिफरेंट हैं, लेकिन हम यूजफुल हैं, हम यूजलेस नहीं हैं. तो ऐसा जब उसकी मदर ने उसको फील करवाया, तो जब उसने अपने आप में बिलीव करना शुरू करा, तो बाकी के एनिमल्स भी वैसे ही सोचना उन्होंने शुरू कर दिया. तो स्टार्टिंग विद सेक्शन 1. नाउ व्हेन सोना सॉ हिज मदर ही बर्स्ट इनटू टीयर्स. तो जब सोना ने अपनी मदर को देखा तो वो रोना शुरू कर दिया. उसने बर्स्ट इनटू टीयर्स मतलब बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर दिया. What's the matter? His mother asked. More tears rolled down Sona's cheeks. तो उसकी मदर पूछती है क्या मैटर है, क्या हुआ. तो और उसके और ज्यादा आंसू आने लगते हैं, और उसकी जो चीक्स होती हैं, उसकी जो गाल होते हैं, उन पे आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं. I don't like the animals. They are horrid. They made fun of me and called me names. मुझे बाकी के एनिमल्स बिल्कुल नहीं पसंद. वो हॉरिड हैं. हॉरिड का मतलब वो बहुत ही ज्यादा मेरा मजाक उड़ाते हैं, बहुत ज्यादा रूड हैं वो मेरे साथ. दे मेड फन ऑफ मी, और वो मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे अलग अलग नेम्स के साथ बुलाते हैं. आई विल नेवर प्ले विद देम. मैं उनके साथ कभी भी नहीं खेलूंगा. ही क्राइड एंड टोल्ड हिज मदर ऑल दैट हैपेंड. तो वो रोने लगता है और अपनी मदर को सब कुछ बताता है जो हुआ. कम नाउ डोंट क्राई सेड हिज मदर. तो उसकी मदर बोलती है कम, डोंट क्राई, अब मत रो. दे लाफ एट यू बिकॉज दे आर सिली. वो तुम्हारे ऊपर हंसते हैं क्योंकि वो सिली हैं, वो बेवकूफ हैं. दे डोंट नो वाई वी हैव हम्प्स. इफ दे डिड दे वुड वांट टू हैव हम्प्स टू. उन्हें नहीं पता कि हमारे पास हम्प्स क्यों हैं. अगर उन्हें पता चल गया कि हमारे हम्प्स हमारे लिए क्या करते हैं, तो वो भी चाहेंगे कि हमारे पास भी हम्प्स हों. वाई दे वुड इवन वांट टू हैव अवर फ्लैट फीट. तो वो बॉय बोलता है, सोना बोलता है कि क्यों वो फ्लैट फिट होना पसंद करेंगे, क्यों उनके फ्लैट फिट होना उन्हें अच्छा लगेगा. बट दे आर नॉट नाइस. वाई डू वी हैव देम. लेकिन ये अच्छे नहीं हैं, क्यों हैं ये, हम ऐसे क्यों हैं. वो सोना जो है हमेशा यही अपने आप को नेगेटिविटी बोलता रहता है. हिज मदर सेड यू रिमेम्बर वट आई सेड अबाउट द वे वी स्टोर वाटर. तो उसकी मदर बोलती क्या तुम्हें याद है जो मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरह से हम अपनी बॉडी के अंदर वाटर को स्टोर करते हैं. द हम्प इज वेयर वी स्टोर फैट. और ये हम्प वो जगह होती है जहाँ पे हम अपनी फैट को स्टोर करते हैं. वेन वी गेट नथिंग टू ईट फॉर डेज दिस फैट इज अवर स्टोर ऑफ फूड. तो जब हमारे को हफ्तों तक कुछ नहीं मिलता खाने को, बहुत दिनों तक कुछ नहीं मिलता खाने को, तो जो हमारे इस हम्प में फैट स्टोर हुई होती है वो हमें वीक पड़ने से हमें मदद करती है. हम वीक नहीं होते क्योंकि जो हमारी हम्प में फैट स्टोर्ड है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है. हाउ आस्क्ड सोना. तो सोना पूछता है कैसे. तो उसकी मदर यही अब रिप्लाई करेंगे कैसे हम्प हमारे को मदद करता है. वेन वी ईट रिप्लाइड हिज मदर पार्ट ऑफ आवर फूड टर्न्स इनटू फैट.
तो जब हम कुछ भी खाते हैं तो कुछ उसका पार्ट जो होता है वो फैट में टर्न हो जाता है, मतलब वो स्टोर हो जाता है फैट की फॉर्म में और वो हमारे हम्स में कलेक्ट हो जाता है. When we find little or no food for days in the desert, this fat stops us from getting weak with hunger. और जब हमें डेजर्ट में काफी दिनों तक या हफ्तों तक कुछ नहीं मिलता खाने को, तो ये हमें कमजोर पड़ने से बचाता है. It gives us strength to walk on till we come to an oasis like this one where there is food and water. तो जो हमारे स्टोर होता है हम में फैट, वो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ताकत प्रोवाइड करता है हमें चलने की, ओएसिस तक पहुंचने की. और ओएसिस कौन सी जगह होती है? जहाँ पे हमें डेजर्ट में वाटर भी मिलता है और ट्रीज भी मिलते हैं, मतलब वहाँ फूड भी होता है और वाटर भी होता है. मतलब हमने ये पढ़ा था कि जहाँ पे भी डेजर्ट में ट्रीज होंगे वहाँ पे पानी जरूर होगा, वहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड जरूर होगा, है ना. तो ओएसिस वही जगह है जहाँ पे फूड और वाटर दोनों होते हैं. नाउ विल रीड सेक्शन 2. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट अवर लॉन्ग लेग्स एंड फ्लैट फीट? आज सोना, तो सोना बोलता है और चलो हम्प का तो हो गया कि हमें यूज कर आता है, लेकिन जो हमारी ये लंबी लंबी लेग्स हैं, लॉन्ग लॉन्ग लेग्स हैं और फ्लैट फीट हैं, इसका क्या, ये क्यों है हमारे ऐसे? तो उसकी मदर बोलती है दे आर वेरी यूजफुल, सेड हिज मदर. विद अवर लॉन्ग लेग्स वी कैन वॉक फास्ट. इफ अवर फीट वर नॉट राउंड दे एंड फ्लैट दे वुड सिंक डीप इनटू द सैंड एंड गेट स्टक. इफ अदर एनिमल्स न्यू दिस दे वुड एनवे अस. सो तो उसकी मदर बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा ही यूजफुल है और हम अपनी लॉन्ग लेग्स के साथ बहुत तेज चल सकते हैं. और अगर हमारे फीट जो हैं वो राउंड या फ्लैट ना हो तो वो डेजर्ट की सैंड में सिंक कर जाएं, दब जाएं, हम प्रॉपर्ली चल भी ना पाएं. इफ अदर एनिमल्स न्यू दिस, और अगर बाकी के एनिमल्स को ये पता चलेगा तो वो हमसे जेलस करेंगे. एंड एनवे का मतलब होता है जेलस करना. ठीक है. दे वुड एनवे अस, वो हमसे जेलस करेंगे. नेक्स्ट, एंड अवर लॉन्ग लेग्स व्हाट यूज आर दे? आस्क्ड सोना. तो अब देखो, हम्प का हो गया क्लियर डाउट, लॉन्ग लेग्स का हो गया, फ्लैट फीट का हो गया. तो अब सोना बोलता है कि हमारी लॉन्ग नेक क्यों है, उसका क्या यूज है? फीलिंग मच हैप्पियर. तो सोना बड़ा हैप्पी हो जाता है अब तक कि जरूर इसका भी कोई ना कोई अच्छा सा यूजफुल मीनिंग होगा. वी हैव वेरी लॉन्ग लेग्स सो वी हैव टू हैव अ लॉन्ग नेक, रिप्लाइड हिज मदर. अदरवाइज हाउ कुड वी रीच एनीथिंग ऑन द ग्राउंड? तो उसकी मदर बोलती है क्योंकि हमारी लॉन्ग जो लेग्स हैं उससे हम काफी हाइट पे पहुंच जाते हैं, और अगर हमारी नेक लॉन्ग नहीं होगी तो हम ग्राउंड पे अगर कोई चीज पड़ी होगी तो हम कैसे उसे पिक करेंगे? ठीक है. अवर लॉन्ग नेक्स ऑल्सो हेल्प अस टू रीच लीव्स ऑन द टॉल ट्रीज एंड सी फार फार अवे. और जो हमारी लॉन्ग नेक है वो हमें जो पेड़ पे, जो ट्रीज पे फ्रूट्स लगे होते हैं उन्हें खाने में मदद करते हैं और दूर दूर तक देखने में मदद करते हैं डेजर्ट में. अवर हम्प्स, अवर लॉन्ग लेग्स, अवर फ्लैट फीट एंड अवर लॉन्ग नेक्स ऑल ऑफ ग्रेट यूज टू अस. ये सारे के सारी चीजें हमारी बहुत ही ग्रेट यूज की हैं, बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं. यू शुड बी प्राउड ऑफ देम. तुम्हें इन पे गर्व होना चाहिए. सोना वॉज नाउ वेरी हैप्पी. सोना बहुत खुश हो जाता है. अब ही एट अप ऑल द फ्रेश ग्रीन लीव्स हिज मदर हैड प्लक्ड फॉर हिम. तो वह सारे के सारे फ्रेश लीव्स खा लेते हैं जो उसकी मदर ने उसके लिए कलेक्ट किए होते हैं. देन ही फेल asleep, और वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है. द नेक्स्ट डे ही सेट ऑफ अगेन. तो अगले दिन वो दोबारा जब एक्सप्लोर करने निकलता है, घूमने निकलता है, तो रैबिट, फॉक्स, द स्नेक एंड द गोट फॉर प्लेइंग. तो ये चारों एनिमल्स प्ले कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं. सोना डिड नॉट इवन केयर टू लुक एट देम. हेड हेल्ड हाई ही वेंट हिज वे. तो सोना उनकी तरफ देखता भी नहीं है और अपना जो हेड है उसे हाई रख के, मतलब सीधा देखता हुआ बस अपनी रास्ते से निकल जाता है. तो लेट्स फॉलो हिम, सेड द फॉक्स. तो फॉक्स कहती है कि चलो उसका पीछा करते हैं. दे फॉलोड हिम लाफिंग एंड मेकिंग फन ऑफ हिम. सोना पेड नो अटेंशन, ही केप्ट ऑन वॉकिंग. तो जो फॉक्स कहती है कि चलो उसे फॉलो करते हैं, सोना को उसके पीछे जाते हैं और वो उसका पीछा करते हैं, हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सोना कोई भी उन्हें अटेंशन नहीं देता और वो चलता रहता है. नाउ लेट्स रीड सेक्शन नंबर 3 इन दिस. व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर? A fig tree grew at the edge of pool. It is a big ripe fruit was very tempting. तो एक जो पूल होता है वहां पे, पूल मतलब वाटर का पॉन्ड, तो वहीं पे पास में एक फ्रूट का ट्री होता है. फिग इज अ फ्रूट. ओके, ड्राई फ्रूट होता है बेसिकली ये, लेकिन ये फ्रूट भी खाया जाता है. तो फिग ट्री होता है वहां पर
बहुत अच्छे अच्छे फिग्स लगे होते हैं और वो टेम्पटिंग होते हैं। टेम्पटिंग का मतलब वो बहुत डिलीशियस होते हैं। तो सोना लिफ्टेड हिज हेड एंड पुल डाउन अ फ्यू फिग्स। सोना अपना हेड ऊपर करता है और कुछ फिग्स को पुल करता है एंड टेस्टेड देम। क्योंकि उसकी लॉन्ग नेक होती है तो वो ट्री के ऊपर आराम से फिग्स को प्लक करता है और खा लेता है। दे टेस्टेड एज नाइस दे लुक्ड। और जितने अच्छे वो दिखते हैं उतने ही अच्छे वो टेस्ट करते हैं। सोना वॉज ईटिंग हिज फिल। तो मतलब सोना जो खाता रहता है जब तक उसका पेट नहीं भर जाता है। ईटिंग हिज फिल का मतलब जब तक उसको वांट रहता है कि मेरे को ये खाना है, तब तक वो खाता रहता है। द अदर्स वॉच्ड हिम। ऑल ऑफ देम वांटेड टू ईट द फ्रूट बट द ब्रांचेस वर टू हाई। जो बाकी के सारे एनिमल्स हैं, कौन कौन? स्नेक, फॉक्स, रैबिट एंड गोट। तो वो सारे देख रहे हैं और वो सारे क्या सोच रहे हैं कि क्या ये हमें वो सारे खाना चाहते हैं और उनके लिए लेकिन ब्रांचेस बहुत ज्यादा हाई होती हैं कि वो इतनी ऊपर तो रीच नहीं कर पाएंगे। तो डू यू थिंक ही विल गिव अस सम इफ वी आस्क हिम नाइसली एज द डियर। तो डियर बोलता है कि क्या सोना हमें कुछ फिक्स देगा अगर हम उससे पूछेंगे। तो गोट बोलती है आई एम नॉट गोइंग टू आस्क हिम सेड द गोट प्राउडली। वो बहुत ही ज्यादा प्राउड में बोलती है कि हम तो उससे नहीं पूछने वाले। आई विल गेट सम फॉर अस। मैं जाता हूँ और हमारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। यू नो आई कैन क्लाइंब एनीथिंग। तो वो कहते तुम्हें पता है ना मैं हर कुछ क्लाइंब कर सकता हूँ, हर चीज के ऊपर चढ़ सकता हूँ। स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग्स द गोट पुट हिज फोर लेग्स ऑन द ट्री एंड स्ट्रेच्ड हिज नेक टू रीच अ ब्रांच। ही स्ट्रेच्ड एंड स्ट्रेच्ड, लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्प्लैश। तो हिंड लेग्स होती हैं, जो पीछे वाली लेग्स होती हैं, उनपे वो खड़ा होके अपनी फोर लेग्स के साथ जो आगे वाली लेग्स होती हैं उनके साथ ट्री पे क्लाइंब करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से स्लिप हो जाता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो स्लिप हो जाता है और वो पूल में जाके स्प्लैश गिर जाता है। ही फेल इनटू द पूल। हेल्प हेल्प ही क्राइड। और वो चिल्लाता है कि मुझे हेल्प करो हेल्प करो। ऑल हिज फ्रेंड्स रैन टू द एज ऑफ द पूल बट नन ऑफ देम कुड हेल्प हिम। दे वर ऑल टू स्मॉल टू गेट हिम आउट ऑफ द वाटर। दे टर्न टू सोना। सारे फ्रेंड्स जो है वो भी बहुत स्मॉल हैं उसे पानी में से बचाने के लिए। तो वो सोना की तरफ देखते हैं, कैमल की तरफ देखते हैं, बेबी बॉय की तरफ। तो ओ प्लीज हेल्प हिम ऑल क्राई टुगेदर। सभी ये रोते हैं और बोलते हैं कि प्लीज उसे बचा लो। यू आर सो बिग, तुम बड़े हो, तुम बचा सकते हो। सोना क्विकली वेडेड इनटू द पूल। सोना जो है वो फटाफट से, वेड का मतलब होता है घुसना, रिवर में घुसना। तो वो फटाफट से रिवर में, पूल में जो है वो घुसता है और गेट ऑन माई बैक ही सेड एंड लोअर्ड हिमसेल्फ। तो अपने आप को वो नीचे करके गोट को बोलता है कि मेरी पीठ पर बैठ जाओ। और जो गोट होती है उसकी बैक पे वो अच्छे से क्लाइंब कर जाती है और सोना उसे एज तक बाहर ले आता है सेफली। थैंक यू, दैट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू। आई एम सॉरी आई मेड फन ऑफ यू। लेट्स बी फ्रेंड्स सेड द गोट। गोट कहते हैं कि थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो। मैं सॉरी हूँ, मैं माफी मांगता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। चलो हम फ्रेंड्स बनते हैं। कम एंड प्ले विद अस सेड द रैबिट। रैबिट बोलते हैं आओ हमारे साथ खेलो। एंड गिव मी अ राइड एज यू गेव द गोट। और मुझे राइड दो जैसे आपने गोट को राइड दी, क्योंकि उसे पूल में से लेके आया ना कैमल, इसीलिए। कम ऑन सेड सोना फीलिंग वेरी हैप्पी एंड फ्रॉम दैट दे ऑल बिकम गुड फ्रेंड्स। तो सारे बोलते कम ऑन सोना एंड जो सोना बोलता है लास्ट में कम ऑन चलो चलते हैं। और वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो उस दिन के बाद से सारे आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं। सो दिस वाज द एक्सप्लोरेशन ऑफ अ बेबी बॉय कैमल दैट इज सोना। इन 2 चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि क्या जर्नी रही कैमल की, किस तरह से उसने डील किया बाकी के एनिमल्स के साथ और फिर कैसे कॉन्फिडेंस आया, उसके मदर ने उसको एनकरेज किया। तो बहुत अच्छी स्टोरी है और बहुत अच्छा मैसेज है स्टोरी में। Do read it carefully and if you have any doubt then please do consult me. So this chapter was written by Tara Tewari and thank you for watching.